हर व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है और अमीर बनना चाहता है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि 1000 रुपए लगाकर आप कैसे 3 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं और अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने आप से एक प्रश्न कीजिए कि आप पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो मेनली 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, जॉब कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई प्रोफेशनल बन सकते हैं। या फिर तीसरा, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब यदि आप जॉब करेंगे तो या तो आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे या फिर आप प्राइवेट जॉब करेंगे जहां से आपको इनकम होगी। दूसरा, आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, मतलब डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं और वहां से भी आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं कि अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। या तो आप छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर स्टार्टअप या फिर बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और ये आपकी मेन इनकम के सोर्सेज होते हैं। अब इसके अलावा आप सोचकर देखिए कि ऐसी कौन कौन सी जगह हो सकती है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मेनली जो बड़ा चंक है, जो बड़ा परसेंट है, वो इन्हीं तीनों चीजों में कवर हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप इन जगहों से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जितने भी सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं उनका एक सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है कि सिर्फ एक जगह पैसा कमाने से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, कभी भी जो आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अपने जीवन में अप्लाई करके देखिएगा। मैं मान लेता हूं कि आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई जहां पर आपको 50,000 रुपए महीने का सैलरी मिल रहा है। तो 50,000 रुपए महीना मतलब गुणित 12 मतलब 6 लाख रुपए साल का आपको मिल रहा है यहां पर। अभी आपको एक बड़ा नंबर लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा। अब 10 साल में आप कितना कमा लेंगे? 60 लाख रुपए। 10 साल नौकरी करेंगे आप, तब 60 लाख रुपए आएंगे आपके पास। 20 साल में कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 20 लाख। 30 साल में 1 करोड़ 80 लाख। और जब 40 साल आप मेहनत कर लेंगे, यदि 20 साल की उम्र में आपकी जॉब लगी और 40 साल आपने मेहनत की, तब आपको मिलेगा 2 करोड़ 40 लाख रुपए। तो जब 40 साल आप नौकरी करेंगे तब जाके आप 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन इस बीच में बहुत सारे आपके लाइफ में खर्चे रहेंगे। कई बार हो सकता है कि आपके खर्चे आपकी इनकम से ऊपर पहुंच जाए। तो इस 2 करोड़ 40 लाख में से 50 लाख बचे ना बचे, 40 लाख बचे ना बचे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जितने भी अमीर लोग होते हैं, अमीर बनते हैं, उनका बहुत ही सिंपल सा प्लान होता है। क्या प्लान होता है कि उनकी इनकम का सिर्फ एक सोर्स नहीं होता है जहां से उनको पैसा आता है। उनकी इनकम के 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेज होते हैं, ताकि एक सोर्स जो है वो उनके खर्चे के लिए हो जाए और बाकी जो सोर्सेज है वो उनके एंजॉयमेंट के लिए हो जाए, उनकी सेविंग के लिए हो जाए और इन्वेस्टमेंट के लिए हो जाए। तो यही है अमीर बनने का सिंपल सा फॉर्मूला। अब ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बताता हूं कि देखिए इंडिया में क्या होता है कि हमें सिखाया जाता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। मतलब जो हमारी कमाई होती है, आप उसमें से यदि अपने एक्सपेंडिचर मतलब खर्चों को माइनस कर देते हैं तो आपकी सेविंग बताता है वो। लेकिन यहीं पर इंटरेस्टिंग बात आती है कि आपको अपनी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको क्या करना है? इनकम माइनस सेविंग, मतलब जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, उसको पहले ही अलग कर लीजिए। तो इनकम माइनस सेविंग बराबर होना चाहिए एक्सपेंडिचर के। मतलब क्या हो गया कि जितनी भी आपकी कमाई है उसमें से आप अपनी सेविंग को पहले ही अलग कर लीजिए और जो कुछ बचा है उसको आप अपना एक्सपेंडिचर बनाइए, मतलब उससे अपनी लाइफ को चलाइए। तो मान लेते हैं कि आपकी जो कमाई है मंथली वो 50,000 रुपए है। आपको क्या करना है? वो इनकम में आ जाएगा। आपको 20% मतलब 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपए, उसको पहले ही अलग कर देना है। तो आपके पास बचेंगे 40,000 रुपए। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा फंडा बता देता हूं जो कि बहुत ही फेमस है। आपको अपने पैसे को खर्च करना है 50-30-20 के फॉर्मूले में। मतलब आपकी जो टोटल कमाई है उसका 50% जाना चाहिए आपकी नीड्स में। मतलब जो भी घर की नीड्स होती है वो उसके लिए आप 50% रुपीज दे सकते हैं। अब बाकी बचा 30% जो कि आप अपनी वांट्स में खर्च कर सकते हैं। तो नीड क्या हो गई? जैसे गैस का सिलेंडर भरवाना है, बिजली का बिल भरना है या इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं, बच्चों की फीस भरना है, ये नीड्स में आ जाएगी। मतलब वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वांट्स क्या होते हैं? जो आपकी इच्छा होती है कि मैं कहीं घूम के आ जाऊं, मैं आज पार्टी कर लूं, ये हो गया वांट्स। तो उसमें आप अपनी इनकम का 30% खर्च कर सकते हैं। बाकी जो 20% बचता है उसको आपको अपनी सेविंग में रखना है और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। और ये होता है एक सही फॉर्मूला अमीर बनने का। अब ये जो पैसा सेव किया है वो कितना भी हो सकता है। वो 500 रुपए भी हो सकता है आपके हिसाब से, 1000 रुपए भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। अलग अलग लोगों की सैलरी के हिसाब से 20% अलग अलग निकलेगा। तो आपका जो भी वो 20% है वो अपने पास रख लीजिए। और अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं उसे आप अभी खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा और उससे क्या रिजल्ट मिलता है वो आप खुद देखिएगा। देखिए पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि 1500 रुपए लगाकर आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि ये जो पैसे हैं वो लगाना कहां है, आप हमें ये भी बताइए। तो आज मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले देखिए आपकी जो सेविंग है
उसे आपको कहीं पर इन्वेस्ट करना होगा जहां से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो अच्छे रिटर्न्स किसे कहते हैं? जो कि आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर सके। जैसे आपकी इन्फ्लेशन चल रही है 6 या 7%, तो आपको लगभग 12 से 13% का रिटर्न मिलेगा। तब आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और उससे अच्छा रिटर्न भी पा रहे हैं। तो ऐसी जगह हो सकती है स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप डरिए मत, क्योंकि उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है और वो है म्यूचुअल फंड, मतलब एसआईपी करवा सकते हैं आप अपने उन पैसों की। तो एसआईपी में क्या होता है कि आपके जो टोटल सेविंग है उसका छोटा छोटा जो भी पार्ट है वो हमेशा म्यूचुअल फंड कंपनीज को जाता है, और वो जो कंपनी होती है वो अपने एक्सपर्ट्स को बैठाते हैं आपके उन पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए, और साल दर साल आपका वो पैसा जो है वो ग्रो होता है। अब यही जो ग्रो हो रहा है वो धीरे धीरे करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग बनता है और इसी का फायदा आपको मिलता है। अब ये फायदा आपको कैसे मिलेगा ये आपको खुद को करके देखना है, और हो सकता है कि आप मेरे साथ भी कर सकते हैं या इस वीडियो के बाद में भी करके देख सकते हैं। तो मैं आपको मान लेता हूं कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप हर महीने 1000 रुपए बचा सकते हैं कहीं से भी, या आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और वहां से आपके पास 1000 रुपए बच रहे हैं। कुछ लोग अच्छी नौकरी कर रहे होंगे तो उनको ज्यादा रुपए बच जाएंगे, इसलिए वो अपने हिसाब से देख ले। तो मैं अभी 1000 रुपए मान के चल रहा हूं कि 1000 रुपए आप 20 साल की एज में बचाना शुरू कर चुके हैं। तो यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो आपको भी करना है। आपके पास एसआईपी के कैलकुलेटर होंगे, मैं आपके सामने अभी थोड़ी देर में कैलकुलेटर भी बता दूंगा, आप उस कैलकुलेटर पर टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आप 1000 रुपए लगाते हैं और यहां पर आपने लिखा है कि आपको लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिल सकता है। तो मैं लॉन्ग टर्म में रिटर्न मान रहा हूं 15%, क्योंकि जब एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 12 से 15% के करीब रिटर्न मिल जाएगा। अब यहां पर क्योंकि आपकी एज में 20 से 21 साल मान रहा हूं, तो मैं आपका रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूं। तो लगभग आप 40 साल जो भी काम करेंगे, नौकरी करेंगे, जो भी कुछ करेंगे वो 40 साल के लिए करेंगे। तो हम इस इन्वेस्टमेंट को 40 साल के लिए मान रहे हैं, तो यहां पर 40 साल कर देते हैं। और अब जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूं कि 40 साल के बाद क्या होने वाला है, तो ध्यान से देखिए आपके सामने एक रिजल्ट आया होगा कि 40 साल में आपके लगेंगे 4,80,000 रुपए, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मिलेगा उस समय 3,14,00,000 रुपए, जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली फायदा है और उस समय आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो यही जादू होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, और इसे ही आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि पैसों को लगाना कहां है, तो उसे ध्यान से समझिए। अब इस बात को भी समझ लीजिए कि आपको शुरुआत में एसआईपी ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो इससे आपको नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके लिए एक्सपर्ट बैठे होते हैं आपके उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। एसआईपी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है, क्योंकि बहुत कम पैसे से भी आप एसआईपी को शुरुआत कर सकते हैं। जितने भी बिगिनर्स लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बिना बहुत ज्यादा रिसर्च किए हुए आप इस चीज को शुरू कर सकते हैं। और एक और चीज है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी आती है, मतलब एकदम से ऊपर और नीचे जाता है, उस समय में जो भी व्यक्ति एसआईपी करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। अब जब भी आप एसआईपी का नाम सुनते हैं आपको याद आता होगा म्यूचुअल फंड। लेकिन क्या आपको पता है कि आप यूएस स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हैं और वहां पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सोचते होंगे कि काश मैंने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया होता तो ये कंपनी इतनी ग्रो हो गई है, मेरा पैसा इतना बन जाता। लेकिन अभी आपके पास वो मौका है। आप यूएस स्टॉक में अमेजॉन हो, एप्पल हो या फिर फेसबुक हो, गूगल हो, इन सारी कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं एसआईपी के जरिए और उसका फायदा ले सकते हैं। यूएस स्टॉक में अभी एक बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, जिसके वजह से बहुत ही अच्छी कंपनीज के जो शेयर है, स्टॉक्स है, वो बहुत ही नीचे आ चुके हैं और अच्छे दामों में अभी मिल रहे हैं। तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं अपनी एसआईपी उन स्टॉक्स में करके और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वो कंपनी जरूर ग्रो करेगी ही। आपको भी पता है कि एप्पल कभी बंद नहीं होने वाला है, अमेजॉन कभी बंद नहीं होने वाला है। तो यदि उनके शेयर अभी कम प्राइस में मिल रहे हैं तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आपको यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो पहला कारण ये है कि वहां पर फ्रैक्शन में, मतलब टुकड़ों में भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज एमआरएफ का जो शेयर है वो बहुत महंगा है, आप एक शेयर भी खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे चुकाने पड़ेंगे। लेकिन यदि वहीं पर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आप टुकड़ों में, मतलब जितने पैसे आपके पास है उतने पैसों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गूगल का जो शेयर है वो लगभग $2300 का है, तो आपको पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप $1 का निवेश भी गूगल के स्टॉक में कर सकते हैं और उसका फायदा आपको वैसे ही होगा। दूसरा कारण यह है कि हमें पता है हर साल डॉलर की जो कीमत है वो रुपए की अपेक्षा में बढ़ती जा रही है, मतलब रुपए का मूल्य जो है कम होता जा रहा है।
2011 में $1 जो था वो 44 रुपए के करीब था, लेकिन आज हम देखें $1 77 रुपए के करीब का हो गया है। मतलब जब आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो डॉलर की कीमत का जो चढ़ाव है, बढ़ाव है, उसका जो ताकत है, उसका भी पूरा फायदा मिलता है। अब आपको लगेगा कि यहां पर बहुत सारे चार्जेस होंगे, यहां पर बहुत सारा कमीशन लगेगा और बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये आता है कि इतना सब जानने के बाद भी लोग अमीर क्यों नहीं बनते हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं? अब वो भी जान लीजिए। सबसे पहली चीज होती है प्रोक्रास्टिनेशन। आप में से कई लोग प्रोक्रास्टिनेट करते होंगे